राधे राधे। दीपावली 31 तारीख को क्यों मनाएं, इस पर भागवत व्यास श्री अनुराग जी ने बड़ा शास्त्र सम्मत बात कही है। ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्यों 31 तारीख को हम दीपावली मनाएं और 1 को क्यों न मनाएं? क्योंकि जिस रात्रि में अमावस्या प्राप्त होती है उसी रात्रि में दीपावली मनाई जाती है। 2 प्रकार के पंचांग इस समय हमारे समाज में हैं, जो एक दृग पंचांग होता है और एक सौर्य पंचांग होता है। काशी विद्युत परिषद के जो लोग हैं वो सौर्य पंचांग प्रकाशित करते हैं, अर्थात सूर्य की गणना के अनुसार वो पंचांग प्रकाशित होता है। और जिस रात्रि में अमावस्या प्राप्त होती है उसी रात्रि में ही दीपावली मनाई जाती है। इसलिए बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो गई। जो दृग पंचांग वाले हैं जितने हैं वो सब लोग 1 नवंबर को बता रहे हैं और सौर्य पंचांग 31 तारीख को कह रहे हैं। अनेक लोग इस पर अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इसलिए आप अनुराग जी को श्रवण करें, अनुराग जी को सुने। अनुराग जी ने बहुत अच्छी तरीके से शास्त्र सम्मत विद प्रमाण श्लोकों द्वारा उन्होंने धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के आधार पर और अनेक गुरुजनों के आधार पर, अनेक विद्वानों के आधार पर उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने ऐसे नहीं कहा है, उन्होंने विद प्रमाण भी उन्होंने समझाया है। इसको आप समझने का प्रयास करिए और समझिए कि हम लोग 31 तारीख को ही दीपावली क्यों मनाएं। और ये इसी वर्ष समस्या नहीं है, जो समस्या इस समय है इसी तरह से अगले वर्ष और बड़ी समस्या आने वाली है। क्योंकि 2025 में जो दीपावली मनेगी वो 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर में बात फिर फंसेगी। दृग पंचांग वाले 21 अक्टूबर लिखेंगे और सौर्य पंचांग वाले 20 अक्टूबर को दीपावली लिखेंगे। इसमें फिर समस्या आने वाली है। इसलिए सौर्य पंचांग यानी सूर्य की गणना के अनुसार जो पंचांग प्रकाशित होते हैं उस बात पर उसको हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो तिथि और व्रत और त्योहारों के लिए जो लेखन है, जो लिखित है, जो बताया है वो 100% सही है, उसको हम लोग। इसलिए अब आप श्री अनुराग शास्त्री जी को सुनिए, पूरी बात इनकी और पूरा वीडियो देखिएगा। 12 मिनट का मैंने डाला है। पूरी वीडियो में इन्होंने किस शास्त्र सम्मत शास्त्रों की बात पर इन्होंने 31 तारीख को ही दीपावली क्यों मनाएं, ये अब आपको सुनिए। राधे राधे। दीपावली का वास्तविक शास्त्रोक्त निर्णय लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। भिन्न भिन्न पंचांग, भिन्न भिन्न विद्वानों के मत, उन सब के बीच में उन सब का एक सार लेते हुए दीपावली का वास्तविक निर्णय कि दीपावली 31 को मनाएं, 31 अक्टूबर को कि 1 नवंबर को मनाएं। भारतवर्ष में 2 प्रकार के पंचांग बनते हैं। एक पंचांग है जो सूर्य सिद्धांत पर आधारित है, सूर्य गणित पर आधारित। दूसरा पंचांग है जो कि दृग गणितीय सिद्धांत पर आधारित है। और ये दोनों पंचांग 2 सिद्धांतों पर कार्य करते हैं अलग अलग। जो सूर्य सिद्धांतीय पंचांग है वे बाण वृद्धि रसक्षय के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और जो दृग गणितीय सिद्धांत के पंचांग है वे अंक वृद्धि दशक्षय अथवा सप्त वृद्धि दशक्षय के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इन दोनों के मान में अंतर होता है। सूर्य सिद्धांत वाले जो पंचांग हैं उनमें तिथियों का जो परम मान है वो 65 घटी है और न्यूनतम मान 54 घटी है। इसी प्रकार से जो अंक वृद्धि दशक्षय के सिद्धांत पर आधारित दृग गणितीय पंचांग है उनमें तिथियों का परम मान 67 घटी और न्यूनतम मान 50 घटी। इन दोनों में लगभग 2 से 3 घंटे का अंतर आ जाता है। इसके कारण से ये अलग अलग पंचांग अलग अलग तिथियों का निर्णय करते हैं। परंतु किस तिथि के लिए, किस पर्व के लिए हमें कौन सा सिद्धांत वाला पंचांग देखना चाहिए, तो इसके लिए धर्म शास्त्रों ने जो निर्णय किया है वो आपके बीच में लेकर के मैं आया हूं। बहुत सारे पंचांगों को देखने के बाद, बहुत विद्वानों से विचार विमर्श करने के बाद, मैंने यहां तक कि हमारे बड़े प्रिय हैं श्री ब्रजेश पाठक जी, उनको भी हमने कहा कि आप भी अपनी ओर से पूरी गणित लगा करके चलिए, देखिए शास्त्र क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से चिंतन मनन करने के बाद जब हमारा निर्णय और श्री ब्रजेश पाठक जी का निर्णय, इन दोनों में अंतर आया तो हमारा चिंतन थोड़ा और बढ़ गया। लेकिन हमको उस समय हिम्मत मिली हमारे वैदिक यात्रा गुरुकुल के संरक्षक, परम विद्वान, वेदाध्ययनिक विषयाचार्य पंडित श्री गंगाधर पाठक जी महाभाग से। उनके लेख और उनके शास्त्रीय सिद्धांतों का इस प्रकार से उसमें निचोड़ लिखा हुआ था कि उसको पढ़ने के बाद हम अपने आप में बड़े संतुष्ट हुए कि जो निर्णय निकला था वो बिल्कुल ठीक निकला। अब धर्म कृत्यों के निर्णय में शास्त्रों और आप्त आचार्यों ने, आप्त आचार्य किसे कहते हैं? आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, जिसकी वाणी अशास्त्रीय कभी नहीं हो सकती,
ऐसे आचार्यों की वाणी के द्वारा बिना बीज संस्कार संस्कृत चंद्र सूर्य से निष्पन्न इत्यादि को ही ग्रहण करने के विषय में कहा है। और इस विषय में स्कंद पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, दृक् सिद्ध खेट ग्रह साधितासु कुर्वन्ति केचित् तिथिषु प्रमादात् श्राद्धादिकं तत्पितृशापतस्ते पुण्य क्षयं दुर्गतिमाप्नुवन्ति तथापि संतो बहवोत्र धार्मिकाः पुरातनाचार मथाजहन्तः सूर्यांश जोक्तार्जित काल एव कर्माणि कुर्वन्ति सुखम लभन्ते। इसका अर्थ है कि हमें जो धार्मिक कृत्य हैं, दीपावली, होली या नवरात्र आदि आदि अनेक ऐसे धार्मिक कृत्यों में हमको सूर्य सिद्धांत वाले पंचांगों को स्वीकार करना चाहिए, अर्थात बाण वृद्धि रसक्षय के सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए। जो इससे विपरीत करते हैं उनके लिए कहा कि पितृगण शाप दे करके उनके पुण्यों का क्षय कर देते हैं और उन्हें दुर्गति प्राप्त होती है। महाराज, स्मृति समुच्चय में भी आनंदगिरी ने भगवान व्यास का यह वचन उद्धृत करते हुए सूर्य सिद्धांत को ही इस कल्प में ग्राह्य बताया है, सूर्य सिद्धांत के विरुद्ध जो है उसको त्याज्य बताया है। वे लिखते हैं, सौरोपनिषदेवाद्यम कल्पे त्वस्मिन् सनातनी यमादित्य स्वयं प्राह मयाय परिपृच्छते काल ज्ञानम तो तत्सिद्धम विशुद्धम नान्य दुच्यते तद विरुद्धम तु यत् सर्वम अपरिग्राह्यमेव तत्। उसको त्याग देना चाहिए, जो सूर्य सिद्धांत के विपरीत हो उसे त्याग देना चाहिए। महाराज, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि जितने हैं वे सबके सब त्रिकालज्ञ महापुरुष हुए हैं, और ऐसा नहीं कि उन्हें ये धार्मिक कृत्यों, व्रतों, उपवास आदि धार्मिक कृत्यों के लिए इन्हें पता ना हो कि कौन सी तिथि लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। जैसा कि वर्तमान में प्रचलित महातंत्रों की बात जब आती है तो हमारे पूर्वजों को इसका पहले से ही ज्ञान था। वाल्मीकि रामायण में राम सेतु का निर्माण वहां यंत्रों के माध्यम से भी हुआ है। इसलिए मनुस्मृति में 11/63 श्री मनु जी महाराज कहते हैं, महायंत्र प्रवर्तनम, अर्थात उनको इन महायंत्रों के बारे में भी ज्ञान था। इसका अर्थ यह है कि महायंत्रों के निर्माण की जो वैदिक मर्यादा है उसका ज्ञान था, लेकिन इसके जो नाशक हैं, अर्थात महायंत्रों के निर्माण को वैदिक मर्यादा का नाशक जान करके कि ये वैदिक मर्यादा का नाश ना कर दें, उनके प्रवर्तन पर इन्होंने रोक लगा दी। ऐसे ही हमारे पूर्वज भी दृक् सिद्धांत को अच्छी तरह जानते थे, परंतु उसके बाद भी उन्होंने व्रत आदि अदृष्ट कार्यों में इसका निषेध कर दिया। इसलिए विक्रम की 6ठी शताब्दी में श्री विद्यारण्य स्वामी भी धर्म कृत्यों में सूर्य सिद्धांत सम्मत बाण वृद्धि रसक्षयानुसारी इत्यादि को ही ग्राह्य बताते हैं और कहते हैं, सूर्य सिद्धांत शास्त्रेण समानीता गृहा सदा नित्य कर्मण्युपादेया न तो दृग्गणितागता। इस प्रकार से ये दृग्गणित प्रभा में भी इसका उल्लेख किया गया है। ऐसे एक नहीं अनेक, चाहे वे भार्गव हो, चाहे आप तत्व विवेककार कमलाकर भट्ट हो, चाहे आप शाकल्य संहिता का अध्ययन करें उसमें भी यही बात मिलेगी। इस प्रकार से अनेक ग्रंथों का अवलोकन करने के बाद में निष्कर्ष निकल करके यही आया कि महाराज, श्रौत स्मार्त अदृष्ट कर्मों में केवल मंद फल संस्कृत रविचंद्र द्वारा आनीत बाण वृद्धि रसक्षय रूप इत्यादि को लेना चाहिए, और ग्रहणादि के विषय में बीज संस्कार संस्कृत दृक्तुल्य सूर्य चंद्र द्वारा अंक वृद्धि दशक्षय अथवा सप्त वृद्धि दशक्षय रूप इत्यादि को लेना चाहिए। इन दोनों पंचांगों के भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण संवत 1974 में दृग्गणना के अनुसार जो पंचांग बने थे उनमें आश्विन मास अधिक मास था, अर्थात केवल तिथियों में मतभेद नहीं होते, यहां तक कि मासों में भी मतभेद हो गए। और जबकि सूर्य सिद्धांत के अनुसार भाद्रपद जो था वो अधिक मास था। विक्रम संवत 2020 के दृक् पंचांग के अनुसार कार्तिक मास अधिक मास था, जबकि सूर्य सिद्धांत के अनुसार आश्विन। इसी प्रकार से 2034 विक्रम में दृक् पंचांग के अनुसार श्रावण मास अधिक मास था, जबकि सूर्य सिद्धांत के अनुसार आषाढ़ मास। तो आप सोचिए, तिथ्यादि की कौन कहे, यहां तो मासों में भी परिवर्तन दिखाई देता है, अधिक मास में भी। तो इस प्रकार से यहां पर वर्तमान में आपको मैं स्पष्ट एक बात कर दूं, पहले तो लोग परिश्रम करते थे, किसी की कुंडली निर्माण करने के लिए पूरी कैलकुलेशन, एक पद्धति चलती थी।
आजकल के समय पर भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नॉटिकल से आसानी से सब कुछ प्राप्त हो जाता है और कुंडली निर्माण हो जाती है, जिसका आधार इंग्लैंड और अमेरिका से प्रकाशित नॉटिकल होते हैं। इसमें सारी गणना रेडीमेड है, बनाने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ बना बनाया मिलता है और कम परिश्रम में ही पंचांग निर्माण हो जाते हैं। इन दृश्य पंचांगों में तिथ्यादि ग्रहण आदि दृश्य घटनाओं के लिए तो ठीक है, बाकी ग्रहण आदि तो सब पता लग जाते हैं, किंतु धार्मिक अनुष्ठानों और व्रत पर्वों के लिए ये स्वीकार्य नहीं है, ये ग्राह्य नहीं है। इस विषय में बहुत सारे प्रमाण आपको हमने दे ही दिए हैं। तो अब आपके आगे हम लेकर चलते हैं एक श्लोक और एक प्रमाण। विश्वविद्यालय पंचांग में 31/10/2024 को 15:23 पर अमावस्या प्रारंभ हो रही है और 1/11/2024 को 17:24 तक अमावस्या है। यानी अमावस्या का कुल मान जो है वो 27/2 घटी अथवा 26 घंटे 48 मिनट और 31 को सूर्यास्त 17:31 पर और 1 को भी 17:31 पर सूर्यास्त है। महाराज, दोनों दिनों का मान 27/36 घटी है और दोनों रात्रियों का मान भी 32/24 घटी है। इसमें 1 नवंबर को सूर्यास्त से 7 मिनट पहले अमावस्या समाप्त होने के कारण 31 अक्टूबर को ही दीपावली ग्राह्य है। धर्मशास्त्रों में यह भी कहा, अमावस्या का ये दीपावली का जो पर्व है, ये प्रदोष काल में अमावस्या हो और रात्रि में भी अमावस्या रहे, वो ग्रहण करनी चाहिए। केवल प्रदोष में हो, रात्रि में नहीं है, तो यहां लिखा सा प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या पहला, और दूसरा सूत्र लिखा दंडैक रजनी योगे दर्शा स्याच्च परेहनी तदा विहाय पूर्वेद्यु परिन्नी सुख रात्रिका। इस प्रकार से यहां पर रजनी योगे, दंडैक रजनी योगे, रजनी कहते हैं रात्रि को। जिस प्रकार से दिन कहने पर सुबह से लेकर के सूर्यास्त से पहले तक का समय स्वीकार्य कर लिया जाता है। दिन का मतलब प्रातः, संगव, मध्याह्न, अपराह्न और सायाह्न, ये सब स्वीकार्य है। उसी प्रकार से जब रजनी शब्द प्रयोग किया जाता है तो सूर्यास्त से लेकर के और अगले दिन सूर्योदय तक वो रजनी मानी जाए। इस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। अहोरात्रम नक्तम दिवम रात्रिम दिवम अहर दिवम दिनमपि। रजनी में प्रदोषोत्तर कालतः त्रियामा रजनी को ग्रहण न कर सूर्यास्त से सूर्यास्त तक रजनी ग्रहित हुई है, याद रहिए। इस प्रकार से यहां पर रजनी के साथ में युक्त अमावस्या होने पर, प्रदोष काल में व्याप्त होने पर 31 अक्टूबर ही दीपावली स्वीकार करनी चाहिए। यदि दिन के भाग में चतुर्दशी है और रात्रि में अमावस्या है तो अमावास्या यदा रात्रौ दिवा भागे चतुर्दशी पूजनीया तदा लक्ष्मी विज्ञेया सुखरात्रिका। उसी रात्रि में दीपावली पूजन, उसी प्रदोष में दीपावली पूजन करना चाहिए। इन सब मतों को लेकर के दीपावली का पूजन हर हाल में 31 अक्टूबर को ही ग्रहण। विद्वान है ये मानते हैं कि अमावस्या अगर पूरी रात रहती है तो उसी दिन दिवाली का शुभ मुहूर्त होता है, उसी दिन दिवाली की पूजा होती है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बकायदा जयपुर के अंदर एक महामंथन कई घंटों का चला है, जिसमें देश भर के आचार्य वहां पर पहुंचे, विद्वान पहुंचे, पंडित पहुंचे। कई घंटों के मंथन के बाद यही तय किया गया कि 31 अक्टूबर की रात ही वो शुभ घड़ी होगी जब दिवाली मनाई जाएगी और दिवाली का पूजन किया जाएगा। अब आपको मैं पूरा कैलेंडर बता देती हूँ कि कब कब कौन कौन से त्योहार आने वाले पड़ रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण होगा ये देखना, धनतेरस जो है 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा, छोटी दिवाली 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी, दीपावली 31 अक्टूबर की रात को मनाई जाएगी और उसके बाद आता है गोवर्धन। गोवर्धन भी 2 नवंबर को मनाया जाएगा। फिर भाई दूज होगी 3 नवंबर को। यानी कि आप ये ना समझे कि 2 दिन देश के अंदर दिवाली मन रही है, जैसे कई बार त्योहार होते हैं 2 दिन मनाए जाते हैं। इसी तरह का कंफ्यूजन था कि 31 को भी मनाया जाएगा, क्या 1 नवंबर को भी मनाया जाएगा। लेकिन अब ये मान लीजिए ज्योतिषों के मुताबिक कि यहाँ पर 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जाएगी। अच्छा, इस चीज के पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि दिवाली हमेशा कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है और इस बार अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को। जैसे एक बैठक जयपुर में हुई, वहाँ पर करीब 40-45 विद्वान उपस्थित हुए थे। उनके उपस्थिति में
भी 31 तारीख को ही दीपावली का जो है दिन निकाला गया है कि 31 तारीख को ही मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा। इसलिए आपने देखा कितने अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया श्री अनुराग जी ने, आपने इनको सुना। और मैं निवेदन करूंगा कि आप 31 तारीख को ही दीपावली मनाएं। 31 तारीख को शास्त्र सम्मत है। मैया लक्ष्मी आपको खूब धन दें, ऐश्वर्य दें और निरंतर घर में धन वर्षा होती रहे, सारे काम बनते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं दीपावली की। धन्यवाद। दीपावली की शर्त होती है संध्या, क्योंकि दीप जलेगा सूर्यास्त के समय। तो सूर्योदय जिसको उदया तिथि कहते हैं, अमावस्या मिलेगी। 1 नवंबर को दोपहर के बाद तक की अमावस्या है, लेकिन 1 नवंबर की शाम को दीप जलाते समय अमावस्या मिल रही है क्या? तो नहीं, हमें अमावस्या मिल रही है 31 अक्टूबर के सायंकाल। तो इसलिए 31 अक्टूबर की दीपावली श्री काशी विद्वत परिषद ने जो बताई है, अखिल भारतीय संत समिति भी उसी का अनुमोदन करती है। और पूरे देश में दीपावली 31 अक्टूबर के सायंकाल ही लक्ष्मी गणेश जी की पूजा का विधान है।